मित्रता चैप्टर के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये जो चैप्टर है ना, आपको निबंध है। निबंध मतलब क्या? कोई भी टॉपिक दे देगा, उस पर 10 लाइन लिखना ही निबंध कहलाता है। जैसे कि आपको दे देगा पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा पर्यावरण से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, यही सब लिखिएगा। तो वो जो मित्रता चैप्टर है उस पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही लिखते हैं कि हमें किसे दोस्त बनाना चाहिए। जो हमारे साथ रोज उठता बैठता है वो हमारा मित्र हो गया, या जो हमारे साथ पढ़ता है वो हमारा मित्र हो गया। कि क्या होता क्या ना, पूरा चैप्टर देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। इनके जन्म का बात करें तो 4 अक्टूबर 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश बताया जाता है, जबकि इनके पिताजी का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल बताया जाता है। इनका जो भाषा था वो आपको खड़ी बोली था, और अंत में उनका मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि कहते हैं कि जब भी कोई युवा लोग आपको शहर पढ़ने के उद्देश्य से या कमाने के उद्देश्य से घर बार छोड़ के जाता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है उनको कि मित्र किसको बनाए। और उसी के बारे में कवि बताते थे किस तरीके का मित्र हमको सबसे पहले चुनना चाहिए, किस तरीके के मित्र से हमको बचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब नया शहर हो और उसको कुछ भी जानकारी ना हो, तब हमें किस तरीके का मित्र बनाना चाहिए उसके बारे में कवि कहते हैं कि जब हम एक नया शहर में जाते हैं तो हर एक चीज मेरे लिए नया रहता है। लोग नया रहता है, जगह नया नया रहता है, दुकानें उकानें नया नया रहता है, चैलेंजेस नया नया रहता है, परेशानी नया नया, सब कुछ नया नया रहता है। उस टाइम ना कोई भी इंसान एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको जैसा चाहे मूर्ति बना सकते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की संगति में जाएगा तो अच्छा इंसान बन जाएगा, और बुरे लोगों की संगति में जाएगा तो बुरा इंसान बन जाएगा। हाँ, हमें ऐसे लोगों के भी संगति में मत जाना चाहिए उस टाइम जो हमसे सीनियर हो। वो क्या होगा, सीनियर रहेगा तो हमको हर एक चीज बात मानना पड़ेगा, जो बोल देगा वही हमको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तब हमारा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बोलेगा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े हैं हमसे। लेकिन कभी एक चीज और बताते हैं कि ऐसे भी संगति में मत पड़ना, या ऐसा भी मित्र मत बना लेना कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बात माने। ये ऐसा भी दोस्त से बचो कि तुम ही महान हो, और तुम जो बोलोगे और तुम्हारे नीचे में जितना भी दोस्त रहेगा, या फिर जो भी तुम्हारा दोस्त वगैरह रहेगा या संगति में तुम्हारा बात मानेगा, ये भी गलत है। क्योंकि जो रहेंगे हम ही रहेंगे, हम तो स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे ऊपर तो लगाम रहेगा नहीं, कोई हमको रोकने वाला रहेगा नहीं, क्योंकि हम जो बोलते हैं हमारे दोस्त जितना भी सब करता है, तो ये भी कहीं न कहीं गलत संगति में आप चले जाएगा फिर। और लेखक बोलते हैं कि यहीं पे हमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे अपना लोग एक घोड़ा खरीदने जाते हैं तो उसके गुण और दोष परख के लेते हैं। उसी तरीके से अगर किसी की संगति में जा रहे हैं, किसी को अपना मित्र बना रहे हैं, तो उसके पूर्व गुण के बारे में जान ले कि पहले वो कैसा था, ताकि वो हमारे साथ भविष्य में कुछ छल कपट न कर पाए। इसलिए हमें कोई भी मित्र बनाने से पहले या किसी भी संगति में जाने से पहले उसके पूर्व गुण दोष को परख लेना चाहिए। हमें ऐसे भी लड़कों से दोस्ती नहीं करना चाहिए जो आपको हंसमुख चेहरा वाला हो, ये बातचीत करने का ढंग हो, पावरफुल आदमी हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जबकि एक प्राचीन विद्वान कह के गए हैं कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। ऐसा मित्र अगर किसी को मिल गया, समझो उसको खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र तो वो है जो हमें गुण और दोष के बीच फर्क बताए। जब हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो दोस्त बताए नहीं, ये सही रास्ते पे तुम नहीं जा रहे, ये गलत है, तुम इस पे मत जाओ। और जब हम हर जगह से टूट जाए तो वो हमारा सहारा बने। अब बोले कि दोस्त कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम असफल नहीं हुए, हम कुछ न कुछ सीखे हैं इससे, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त तो एक मेडिसिन की तरह होता है। अगर मान लीजिए दुनिया से आप हार गए और दुनिया वाला आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, परिवार वाला भी अगर साथ छोड़ देता है, तो एक सच्चा मित्र, एक विश्वास पात्र मित्र उस टाइम में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लेखक आगे कहते हैं कि छात्रावस्था में जो है ना बच्चा सब 10th 12th का बच्चा सबसे मतलब ज्यादा आपको दोस्त बनाने के चक्कर में रहता है, और वही टाइम रहता है उसका करियर बनाने के टाइम में। उसे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरा बचपन का दोस्त है ना, उससे जो अभी का दोस्त होने वाला है बहुत कुछ में अलग होगा। क्योंकि बचपन का दोस्त सिर्फ खेलने कूदने में आपका साथ देता था, लेकिन अभी का जो दोस्त होगा वो आपको करियर बनाने में, आगे क्या करेगा भविष्य में, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि छात्रावस्था में जो विद्यार्थी रहता है वो गलती करता है कि सुंदर या इंटेलिजेंट या बढ़िया पहनावा ओढ़ावा है या ओपन माइंडेड है, ज्यादा खुले विचार का है, तो हम उससे दोस्ती कर लेते। नहीं, दोस्ती करने के लिए इन सब गुणों से काफी अधिक गुण हमको कुछ चाहिए। हम तो उससे इंटेलिजेंट देख के जो है ना कर लिए दोस्ती, लेकिन क्या करते हैं, उसके पीठ पीछे उसका बुराई करते हैं, छोटा छोटा काम निकलवा लेते हैं और भीतर भीतर नफरत करते रहते हैं। ऐसा नहीं। जबकि लेखक कहते हैं अरे मित्र तो भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, हमारे सुख दुख में वो साथ दे सके, हमारे साथ जो खड़ा रहे, हमें सहानुभूति देते रहे। अगर हमें दुख होना तो उसे भी दुख होना चाहिए, अगर हमें खुशी मिल रही है तो वो उसे भी खुशी मिलनी चाहिए। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि जो मेरे साथ पढ़ रहा है ये दोस्त है, वही हमारा दोस्त हो सकता है। सच्चा ऐसा बात नहीं है। हाँ, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि
हम अलग काम कर रहे हो, मेरा दोस्त अलग काम करता हो, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो सकता है। इसे ना लेखक एग्जाम्पल समझाते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल देखे हुए हैं जिंदगी में जिसकी मित्रता ना अलग अलग स्वभाव वाले से हो। जैसे राम और लक्ष्मण की मित्रता ले लेते हैं। राम वहीं पे धैर्य शांत प्रकृति के थे, लेकिन वहीं आपको लक्ष्मण की बात करें उग्र और तानसा प्रवृत्ति के थे। लेकिन उन दोनों के भाई की मित्रता का तारीफ आज भी होता है। अरे मित्रता तो कर्ण और दुर्योधन के बीच जैसी थी वैसी होनी चाहिए। वो एक दूसरे का पूरा उल्टा थे। वही आप कर्ण को समझा रहे थे कि ये गलत इंसान है, उसके साथ मत रहो, लेकिन वो बार बार वही एक चीज बोलता था कि नहीं, इसने हमारा गलत टाइम में साथ दिया है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है, हमने इसको वचन दिया है कि जब तक मेरे जिंदगी में सांसे की एक भी कतरा रहेगा, दोस्त तुम्हारे नाम रहेगा। आपको अपने ही समाज में ऐसा हजारों एग्जाम्पल मिल जाएगा कि एक अच्छा आदमी का जो दोस्ती है एक खराब आदमी के साथ है। अक्सर हम देखते हैं कि जो कमजोर रहता है वो पावरफुल इंसानों से दोस्ती रखता है, जो कम बुद्धि वाला रहता है वो जो है ना अधिक बुद्धिमान वाले से दोस्ती करता रहता है। मतलब विपरीत गुण वाले भी दोस्ती हो सकता है और विश्वास पात्र हो सकते हैं। ऐसा अभी नहीं, ऐसा इतिहास में भी हजारों एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें एक का गुण रहता था, एक के पास वो गुण नहीं रहता था। जैसे बात करें चंद्रगुप्त और चाणक्य का, अकबर और बीरबल का, इन सब के भी जोड़ी को अभी भी याद किया जाता है। तो मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए। लेखक बोलते हैं कि जब तुम लोग जाते हो घर छोड़ के, तुम्हें ऐसा आदमी का तलाश में रहना चाहिए जो आपका साथ दे, जो आपको मोटिवेट करे और आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाए। और ऐसा ही मित्र दोस्त के तलाश में हमेशा रहो, और अगर वो मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं कभी भी, और उसे अपने जिंदगी से जाने मत देना। जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, उसी तरीके से तुम उस दोस्त का पल्ला पकड़ लेना और उसे अपने जिंदगी में बनाए रखना। लेखक अब बताते क्या क्या गुण रहना चाहिए। मतलब मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने आप को उसके भरोसे छोड़ सके कि वो हमको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लेके जा सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके दोस्त सब में ये सब गुण है कि नहीं। लेखक हिदायत देते हैं कि जितना चीज हम जो है ना किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने वक्त ध्यान में रखते हैं, उतना ही किसी जान पहचान वाले के साथ भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं रिश्तेदार है तो चलो दोस्ती कर ले, नहीं, वो हमको गर्त में ढकेल देगा और हम वहां से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हम चीजें ध्यान में रखते हैं अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने में, उतना ही हमें रिश्तेदार से भी रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि सुन लो मेरा बात एक बार युवा सब, आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 आदमी को जानते हो तुम तो बहुत महान होगे, नहीं, ऐसे दोस्त तुमको लाखों मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाए, जो तुम्हारे साथ ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए तैयार हो जाए। हजारों लाखों मिल जाएगा जो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा दोस्त न तुम 1 मिनट के अंदर हजारों लाखों बना सकते हो। और तुम्हें लगता होगा अभी कि ऐसा दोस्त से हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, क्या ही हो जाएगा, वो हमारा दोस्त है, एक टाइम में हम छोड़ देंगे उसको, ऐसा बात नहीं है। तो यह तुम्हारा सबसे बड़ी गलती है, होगा भी तो लॉस होगा, और ऐसा लॉस होगा ना जिससे निकल पाना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते रहता है। टाइम इतना खत्म हो गया रहेगा, समय इतना निकल गया रहेगा कि आप चाह के भी आप उससे उबर नहीं सकते हैं। आप चाह के भी जो सपना बनाए थे वो सपना पूरा कर नहीं सकते हैं आप। और एक बात याद रखना कि तुम शहर गए और तुम्हारा दोस्ती ऐसे लड़का से हो गया जो लड़की छेड़ता है, ऑर्केस्ट्रा में जाकर हो करता रहता है, गलियों में जाकर रोमियो की तरह घूमता रहता है, सिगरेट की धुआं करते रहता है। हमें बस इसी सब चीजों से बचना चाहिए। उसके सामने जो कोई ग्रंथ का बात कर दे, तो कोई महात्मा की बात कर दे, तो कोई सुविचार के बारे में बात कर दो, कोई जो है भविष्य के बारे में बोलते, दोस्त आज जो है ना इस क्लास का अटेंडेंट किए, हम भविष्य में जाके ये करना चाहते हैं, ठीक ना, अभी चलो काम करना शुरू करते। देखो वो कितना बड़ा चिर हो जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन वो मानता है किसी ग्रंथ को, किसी महात्मा को, किसी सुविचार को मानता है। और अंत में जो लेखक है 2 एग्जाम्पल्स और समझाते हैं कि एक मकदूनिया के बादशाह रहता था जिसका नाम डेमेट्रियस था। वो अपना राज्य का काम काज छोड़ के या 10-15 को अपना दोस्त का ले लेता था ग्रुप, और दूसरा राजमहल में चले जाता था एकदम एकांत में। अब कोई पूछता था तो क्या हो रहा है, तो बोलता था कि हमारा तबीयत खराब है इसलिए हम जो है ना जा रहे हैं वहां पे। युवा था, राज्य संभालने की जगह वो भोग विलास, दारू शराब, जितना लड़की सब था, मतलब हर एक चीज में जो है विलुप्त होने लगा वो। तो एक दिन ना इसके पिताजी ऐसे ट्राई करने के लिए गए तो देख रहा है कोठी में से एकदम सुंदर सुशील लड़की निकल रही है। जब अंदर जाके देखा तो पूछा ये सब क्या था, तो बोला पिताजी अभी अभी हमको बुखार ठीक हुआ है, अभी हमको ज्वर छोड़ा है। तो उसके पिताजी उस पर जवाब देते हैं, हाँ कैसा ज्वर था वो तो हम देख लिए गेटे पे आने टाइम में। अर्थात क्या, अगर आपका कुसंगति है, अगर गलत आदमी से आपका दोस्ती हो गया तो बड़ा राजा महाराजा तो बर्बाद हो गया दोस्ती के चक्कर में।
तो तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए लेखक बोलते हैं हमें इन सब से बचना चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं कि इंग्लैंड के एकदम बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनको क्या किया, उनको लग रहा था कि राज दरबार में हमको जगह दिया जाएगा क्योंकि हम बहुत विद्वान है, लेकिन उसको जगह नहीं दिया गया है। तो उस पे लेखक अपना ही नहीं बोलते कि मेरा किस्मत खराब हो गया था इसलिए राज दरबार में नहीं जा पाए, हाँ हमारा किस्मत ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को कोसता नहीं था, जबकि भगवान को धन्यवाद करता था कि अच्छा हुआ भगवान कि हम राज दरबार में नहीं गए, राजा के पास नहीं गए, क्योंकि अगर जाते तो वहां पे जितने भी आदमी है हमारा भी रिश्ता जो है ना गलत इंसानों से हो जाता, हमको भी झूठ बोलना पड़ता वहां पे। तो लेखक इसी पे बोलते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो पाना चाहते थे लेकिन नहीं पा पाए, तो आपको दुखी नहीं होना है, उसके जगह कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से आप मेहनत करेंगे और अपने बलबूते उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे तो करके रहेंगे। और यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।